ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਰਾਮ ਟੀਵੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੌਹਰ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਘੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉੱਘੇ ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਿਥकों से ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ प्रोग्राम 'ਚ स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए जयपाल जी। ऐसा कम ही होता है कि दोस्त मौजूद हों और वो साइंस डे के ऊपर खास तौर से दावत दें बातचीत करने की, तो मेरे लिए तो ये बड़ी फख्र की बात है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो क्योंकि हमारे दर्शक तो पंजाबी में हैं ज़्यादा, लेकिन आप हिंदी में बोलना कोई इसकी बात नहीं है। पहले तो दर्शकों को बता दें कि ये नेशनल साइंस डे क्यों मनाते हैं। नेशनल साइंस डे हम इसलिए मनाते हैं कि वैसे तो दुनिया भर में अलग अलग तरह से अलग अलग मुल्क नेशनल साइंस डे अपने मनाते हैं, ज्यादातर मुल्क मनाते हैं, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर मुल्क मनाते हैं, हमारा देश भी मनाता है। सर सीवी रमन की याद में इस दिन को चुना गया क्योंकि सीवी रमन बहुत बड़ा नाम है साइंस में दुनिया भर में और हमारे देश के पहले नोबेल लॉरिएट हैं जिन्हें साइंस के लिए अपनी रमन इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। जी जी। और इस दिन ऐसा करते हैं कि अलग अलग सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन इस दिन हम साइंस को सेलिब्रेट करते हैं, यानी विज्ञान को सेलिब्रेट करते हैं ताकि न सिर्फ ये कि अपने जो अब तक काम किया है देश में अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने, उनको दिखाया जाए, जनता से बातचीत की जाए आज के दिन, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अगली नस्लों को साइंस करने के लिए, विज्ञान की तरफ राग़िब करने के लिए प्रेरित भी करता है ये दिन। जी 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 जी, ठीक है सर। डॉक्टर साहब आप बहुत देर साइंस पॉपुलराइजेशन में जुड़े रहे हैं, बहुत देर आपने इसमें बहुत अच्छा काम भी किया है। तो आपका जो साइंस पॉपुलराइजेशन का जो जिस टाइम में आप सर्विस में थे और ऐसा काम कर रहे थे और जो आज की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है हमारी देश की, वो अड सिलेबाई में दूसरी चीजों में बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक लोगों के जो बयान हैं कई बार वो साइंस से टकराते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जयपाल जी ऐसा है कि बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि शायद हमने साइंस का और साइंस के लिए लोगों की और खास तौर से राजनीतिक पार्टियों का और राजनीतिक जो हमारे लीडर्स हैं उनका बहुत अच्छा दौर देख लिया और अब वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम। मैं बुरा दौर इसलिए कह रहा हूं कि ये कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि इस वक्त साइंस के ऊपर, साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर, तर्क के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। जी। और ये हमला 2014 के बाद एक नया रूप ले लेता है। वैसे तो ऐसी ताकतें देश भर में हमेशा ही रहीं जो साइंस के और तर्कशीलता के खिलाफ थी, लेकिन 2014 के बाद एक बड़ा मोड़ आया और वो मोड़ ये आया कि प्रधानमंत्री जो हैं
जी, वो 1 महीने के अंदर ही अपनी गद्दी संभालने के बाद जी, बम्बई जाते हैं और वहाँ डॉक्टर्स के बीच में एक स्पीच के दौरान ये कहते हैं कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण हैं कि हमारे यहाँ जी, पुरातन काल में होती थी। और जी, उससे भी जी, ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि उस वक़्त वहाँ डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं, जिन्हें वो एड्रेस कर रहे हैं, वो तालियाँ बजाते हैं इसको सुनकर। वेरी सैड। जी, जी, तो जी, ये अगर मैं, आप या कोई नुक्कड़ का आदमी चलता हुआ ये बात कहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता शायद। हम कहेंगे कि ये आदमी जाहिल है और इसको कुछ नहीं आता। लेकिन जब जी, प्रधानमंत्री ऐसी बात करता है, तो फिर वो जी, बहुत सीरियस है। जी, और मुझे उसका बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो एक मैसेज दे रहा है सोसाइटी को, समाज जी, को, कि अब जो कुछ रिसर्च, एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स, आंकड़े इकट्ठा करना और जो साइंटिफिक मेथड है उसे एक तरफ रख दो। जी, अब जी, जी, कहानियां जो हैं वो आधार होंगी हमारे समाज में कोई दावा करने के लिए। जी, यानी दावे कैसे भी किए जा सकते हैं और उनको इज्जत दी जाएगी, क्योंकि जी, प्रधानमंत्री कह रहा है। और जी, उसका असर हमको लगातार फिर समाज के अंदर पिछले 12 सालों में दिखाई देता है। जी, एक वक़्त था जब नेहरू थे और वो बात कर रहे थे लगातार साइंटिफिक टेम्पर की, साइंस की, आँकड़ों की, पुरानी जी, मान्यताओं को छोड़ देने की बात कर रहे थे नए आँकड़ों की रोशनी में। तो ये सब कुछ उस वक़्त हो रहा था। जब हम जी, बहुत जी, गरीब मुल्क थे, हमारे पास साइंस करने के लिए, संस्थान बनाने के लिए पैसे भी नहीं थे। और ये बहुत जी, बड़ी डिबेट थी कि गरीबी मिटाने के लिए पैसे लगाए जाएँ या साइंस के संस्थान जी, बनाने के लिए पैसे लगाए जाएँ। तो उस वक़्त पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा नहीं, नहीं, आगे आने वाले वक़्तों के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए साइंस बहुत ज़रूरी है। अब जो प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि नहीं, जो मिथ हैं, सुपरस्टिशन है, जो जी, अंधविश्वास है समाज में, वो काफ़ी हैं। साइंस की जी, ज़रूरत नहीं है। और ये मैसेज जी, नीचे गया और जी, उसके बाद तरह-तरह के हमले साइंस के ऊपर शुरू हो गए। अब अगर आप जी, देखें तो एनसीईआरटी की किताब बदल दी गई, जी, उसमें से डार्विनिज़्म हटा दिया गया। जी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले ये हुआ कि एक मिनिस्टर और ख़ास तौर से एजुकेशन मिनिस्ट्री में का एक मिनिस्टर जो है, वो स्टेट मिनिस्टर, वो ये कहता है कि मेरे पूर्वजों ने बंदरों को नहीं देखा जी, कि वो इंसानों में बदल जाएँ, इसलिए जी, डार्विनिज़्म जो है वो गलत है और इसे हटा देना जी, चाहिए। जी, बड़ा जी, रिएक्शन आया, साइंटिस्ट ने बहुत बुरा-भला कहा, उनको गवर्नमेंट ने उन्हें हटा दिया, लेकिन साथ के जी, साथ डार्विनिज़्म भी हटा दिया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और ये हालात जो हैं, ये एक तरह का हमला था। जी, दूसरी तरह के हमले पे नज़र डालते हैं। जी, हमको ये दिखाई दे रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो फंडिंग आती थी मेजर, वो डीबीटी और डीएसटी से आती है। हाँ जी, डीबीटी और डीएसटी, और उसमें भी साइंस पॉपुलराइजेशन की आती है एनसीएसटीसी से। जी, नेशनल एनसीएसटी काउंसिल साइंस एंड बंद टेक्नोलॉजी जैसा का। हो गया जी, आज के दौर में। जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हैं, वो कौन-सी रिसर्च को फंडिंग दे रहे हैं? पहली जी, बार ऐसा हुआ है कि गाय के मूत्र पर, गोबर पर हाँ, 50 इंस्टीट्यूशन, 50 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन रिसर्च कर रहे हैं। जी, कितनी जी, जी, बेइज्जती की बात है, हमारे जी, देश में केमिस्ट्री करने का, केमिस्ट्री में बेहतरीन रिसर्च करने का ट्रेडिशन लगभग 100 साल पुराना है। जी, 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 इसी रे को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री, इंडियन केमिस्ट्री कहते हैं। तो जी, 100 साल से केमिस्ट्री में रिसर्च हो रही है। अब कोई आकर के बताए आपको कि जी, गाय के पेशाब और गाय के गोबर को हम नहीं जानते कि उसमें क्या है, जी, तो सोना जी, तलाश करो।
जी ये तलाश करो कि गोबर लगाने से दीवारों के ऊपर जो एटम बम से छूटने वाली रेज़ होंगी, किरणें होंगी, उनसे बचाव हो जाएगा। ये रिसर्च करो। जी जी नतीजा क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी है, उसने करोड़ों रुपया लिया और जी करोड़ों रुपए का उसने गोबर खरीदा और गौमूत्र खरीदा और उसके साथ-साथ सोफ़े खरीदे और उसके जी। साथ-साथ उन्होंने एक लग्ज़री कार खरीद ली। तो यहाँ जा रहा है बहुत पैसा अब। एयर ये भी ट्रैवल किया जी, एयर ट्रैवल किया डॉक्टर साहब उसमें से। बिल्कुल, जी। ये एक हाँ। यूनिवर्सिटी और ये कि ये पैसा कहाँ से जा रहा है? जो जी सही रिसर्च होनी चाहिए, वहाँ से हटा कर के यहाँ लगाया जा रहा है। तो आप जी साइंस की रिसर्च के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जी जीडीपी का 0.5% से तो बढ़ाया नहीं। जी भई किसी को रिसर्च करनी है गोबर के ऊपर, गाय के मूत के ऊपर करनी है, तो वो ज़रूर करे, लेकिन उसको अलग से पैसे दे दो भाई। साइंस में से जी। काट रहे हो, तो साइंस को मार रहे हो। तीसरी बिल्कुल तरह ठीक। का हमला क्या है, कि जब जी आप इस तरह की सूडो साइंस करते हैं और अपने संस्थानों पे ज़बरदस्ती ऐसे जी प्रोजेक्ट्स थोपते हैं, जो जी विज्ञान से दूर हैं, तो आप जी वहाँ का कल्चर बदल रहे होते हैं। जी 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 आप साइंस करने का यानी पहले से आपने बता दिया कि कन्क्लूज़न ये होना चाहिए जी कि गौमूत्र जो है वो कैंसर ठीक कर सकता है। जी अब रिसर्च क्या होगी? जी रिसर्च का कल्चर तो ये होता है कि साइंटिफिक रिसर्च ओपन एंडेड होती है। यानी हमें बिल्कुल। कन्क्लूज़न नहीं मालूम होता, हम हाइपोथेसिस लेके चलते हैं और जी फिर हम ये साबित करते हैं कि हम जो कह रहे थे, वो गलत है या सही है। जी यहाँ तो सही आपने पहले से बता दिया कि जी साबित ही ये करना है कि गोबर से एटम बम की से निकलने वाली किरणें जो हैं, वो रुक जाती हैं और उनसे जी बचाव हो जाए। तो अब जी रिसर्च क्या हो? यही निकालना है साइंटिस्ट को, जिसे आपने पैसे दिए, जिसको डीएसटी जी ने या डीपीयू ने पैसे दिए। एक और तरह का हमला है साइंस के ऊपर, जो जी बाबाओं को क्रेडिबिलिटी मिल गई है। जी ये जी 1980 के दशक की आपने बात की जब हम जन विज्ञान जत्थम निकाल रहे थे, तब जी नए तरह के बाबाओं का उदय हो रहा था इस देश में जी और जी उसका सीधा ताल्लुक टेलीविज़न से था। बड़े-बड़े बाबा, जी ये बाबा जी क्या कर जी रहे थे? ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे थे, ये जी प्रवचन दे रहे थे, ये बिल्कुल। दौलत इकट्ठा कर रहे थे, ये जी बिचौलिए थे उन लोगों के बीच जो करप्ट धंधे कराना चाहते थे और पॉलिटिशियंस के बीच में। यानी जी किसी को जी अच्छी पोस्टिंग चाहिए, वो भी बाबा का भक्त है और जो करना है उसका डिसाइड कि कहाँ पोस्टिंग होगी, वो भी बाबा का भक्त है। तो ये बिचौलिए बिल्कुल। थे शुरुआत के पीरियड में। जी अब ये जो बिचौलिए हैं, ये इतने बड़े हो गए कि पॉलिटिकल जी लीडरशिप ने इनके साथ पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और जी अगर हम देखें, तो जो आज पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके सबके वीडियो क्लिप मौजूद हैं, जो इन बलात्कारी, करप्ट और हिंसक और अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं के पैर छूकर बड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल अगर ठीक। नाम लें आप तो 1 से 10 तक तो नाम मैं ही गिनवा सकता हूँ, जो जी आज जी की जी लीडरशिप है और जी ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उसके अंदर वो बाबाओं के पैर छू कर के बड़े हुए हैं। जी नेहरू, गांधी, आज़ाद, पटेल ये जी किताबें पढ़ के बड़े हुए थे। जी इनका ताल्लुक था अच्छे राइटर्स के साथ, म्यूज़िशियंस के साथ, इनका ताल्लुक था बेहतरीन दिमाग के साथ, फ़िल्म मेकर्स के साथ और बेहतरीन साइंटिस्ट के साथ। जी हमें मालूम है कि ब होमी जहांगीर भाभा, एसएस भटनागर, सीवी रमन इनके साथ जी नेहरू के क्या ताल्लुकात थे। जी जी आइंस्टाइन जी के साथ बातचीत गांधी की कैसे हुई थी? जी ये बाबाओं के पैर छूकर बड़े होने वाले लोग नहीं थे। बिल्कुल ठीक। हुँ। तो ये जो बाबाओं के पैर छूकर बड़े होने वाले पॉलिटिकल लोगों ने सत्ता हथिया ली, जी उसके बाद इन्होंने बाबाओं को रिस्पेक्टेबिलिटी दे दी।
जी। और अब ना सिर्फ ये कि एजुकेशन में उन्हें घुसा दिया, बल्कि हमें जी, दिखाई दे रहा है कि मिलिट्री तक में, आर्म्ड फोर्सेस में घुसाने की कोशिश है बाबाओं को। बिल्कुल ठीक। अभी ठीक है। जग्गी के उसमें कितना हाँ, हल्ला जबकि हुआ है कि ये बाबाओं के स्टेज के ऊपर हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग लेने के लिए चले गए, और वो भी वर्दी पहन के चले गए। तो ये राजा। बदलाव भी साइंस जी, जी। ये बदलाव भी साइंस के ऊपर, साइंटिफिक मेथड के ऊपर एक अटैक है। यानी समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वास फैलाने की इन फैक्ट्रीज को पूरी तरह से वैध करार दे दिया गया है, लेजिटिमेट करार दे दिया गया है। ये किस जी। तरह की बातें कर रहे हैं? ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं हनुमान जी से डायरेक्टली बातचीत कर सकता हूं। जी। 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 किसी की समझ में नहीं आएगा कि इनका जवाब क्या डॉक्टर दें। डॉक्टर कोई साहब, कह मेरा रहा ख्याल है है, भी जो कोई सेंटर्स ऑफ जी, जो आप सेंटर्स ऑफ बोलिए। डार्कनेस है उनको सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस कहा जा रहा है। सेंटर ऑफ डार्कनेस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी जी। जी। डार्कनेस किस तरह की, कि जी। खीर खिला करके एक को मार दिया कि तुम अगर खीर खाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। और वो उसको वो थी, शुगर थी, और वो मर गया आदमी। कोई जी। कह रहा जी। है गोलगप्पे खा लो, उससे जी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई कह रहा है कोको कोला की बोतलें रख दो अंदर, उससे ठीक हो जाएगा। और ये जी। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अलग अलग तरह के लोगों के लिए। यानी कोई जी। आर्ट ऑफ लिविंग जो अपर क्लास अपर कास्ट के लिए बना रहा है प्रोडक्ट, जी। और कोई ऐसा है जी। जो बिल्कुल गरीब आदमी के लिए बना रहा है और कह रहा है 11 रुमाल खरीदना, 10 बांट देना, एक अपनी जेब में रख लेना, सब ठीक हो जाएगा। जी। 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 ये एक तरह का। जी। चौथी तरह का और एक अटैक है। यानी जी। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में ऐसे लोगों को रखा जा रहा है या ऐसे लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है जो जी। भूतों से बात कर रहे हैं। वो जी। दावा कर रहे हैं कि हम भूतों से बात कर सकते हैं। जी। वो दावा कर रहे हैं कि हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। वो दावा जी। कर रहे हैं कि लोगों ने गोश्त खाना शुरू कर दिया, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो रही है समाज के अंदर। वो दावा वो कर रहे तो हैं कि हम आईआईटी हमीरपुर का डायरेक्टर था वो, डॉक्टर साहब, जिसने बोला जी, कि ये बदल करने की घटनाएं इसलिए हो रही हैं। बिल्कुल। तो ये अलग-अलग तरह के लोग हैं जी। जो साइंस के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। और जी। सबसे बड़ा अटैक है पॉलिटिकल लीडरशिप की, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी, जिससे मैंने भी बात शुरू की। और जी। वो है कि कोई चीफ मिनिस्टर उठ के कह रहा है कि हमारे यहाँ तो इंटरनेट था, और इंटरनेट था तो सैटेलाइट था, तो सैटेलाइट था तो रॉकेट था, रॉकेट था तो मिसाइल था, मिसाइल था तो फिर एटम बम भी था। कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ करण जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी की मिसाल हैं, या जी। सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी की मिसाल हैं। कोई कह रहा है कि संजीवनी बूटी तलाश कर लेंगे हम तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जी। असल में जिस रास्ते पर पाकिस्तान चला, उस रास्ते पर आज चलने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जी। हमेशा साइंस के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर हमला होता रहा। जी। हमारे ज़्यादातर पड़ोसी देशों में होता रहा। हमारे जी। यहाँ भी अब वही किया जा रहा है। इस पॉलिटिकल लीडरशिप की देन है देश को। साइंस के ऊपर हमला विद इम्प्यूनिटी, यानी आपको कोई रोक-टोक नहीं है। आप कभी भी जी। कैसा भी दावा कर सकते हैं और उस दावे को मान्यता दी जाएगी। हमें मालूम है कि ये बलात्कारी बाबा क्या-क्या कहते रहते हैं, लेकिन अगर देखें तो हमारी सरकार ने, ये जो सरकार आई है, इसने ना सिर्फ सेंसस बंद कर दिया, बल्कि जी। ज़्यादातर आंकड़े इकट्ठा करने ही बंद कर दिए। जी। उन आंकड़ों को सार्वजनिक बनाना ही बंद कर दिया। अगर जी। एविडेंस बेस्ड रिसर्च नहीं करनी है, तो एविडेंस की ज़रूरत भी नहीं है। आंकड़े जी। तो एविडेंस ही आपको देते हैं कि कोई पॉलिसी है देश के अंदर
क्या चल रहा है वो आंकड़ों से ही पता लगता है। वो जी, आंकड़े जी, इकट्ठा करने ही बंद कर दिए आपने, तो कोई भी दावा कर लीजिए। ये सबसे बड़ा हमला है और बड़ी दुःख की बात है कि जो 3-4 इंस्टीट्यूशंस देश में थे जिनका काम था पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस बढ़ाना या जी, उनका काम था साइंस का प्रसार-प्रचार करना, उनमें से बंद कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए। मैंने एनसीएसटीसी का नाम लिया। जी, उसके साथ-साथ विज्ञान प्रसार एक संस्था थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ जी, साइंस टेक्नोलॉजी के फंड्स से चलती थी, उसे बंद कर दिया गया। जी, निस्टड्स था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ था, निस्केयर था। जी, उनको मर्ज कर दिया गया, उनका मैंडेट चेंज कर दिया गया। वहाँ पर अब रिसर्च के नाम के ऊपर जो कुछ हो रहा है, वो हम सब जानते हैं। जी, ये लगातार हमले बहुत दुःख की बात है कि हमारे देश में साइंस के ऊपर और रैशनैलिटी बेस्ड एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स के ऊपर हो रहे हैं। इनका बहुत भयानक और बुरा परिणाम आगे आने वाली नस्लों के लिए होगा। आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए एक बार कि अगर सरकार जी, साइंस के खिलाफ खड़ी है, तो जी, हमें जनता से गुहार लगानी होगी कि साइंस को जी, बचा लो, देश बच जाएगा। साइंस खत्म हो गई, विज्ञान खत्म हो गया, विज्ञान करने की प्रथा खत्म हो गई देश में, जिसकी वजह से आज हमारी दुनिया भर में इज़्ज़त है। जी, क्योंकि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और हमने बेहतरीन नाम पैदा किए हैं इस एरिया में, उसे बचा लो, जी, देश बच जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है भी जो ये इस वक्त की जो सरकार है, उसकी ऐसी बातों की वजह से ही ये जो गलगोटिया कांड हुआ है हमारे एआई समिट में, अ, वो इसी की वजह से है, मेरे को लगता है। ये इसका एक कारण है, क्योंकि आप बिल गलगोटिया का तो वो फियास्को हो गया कि उन्होंने चीन का वो रोबोडॉग डिस्प्ले कर दिया और सारी दुनिया में हमारी बेइज्जती करवा दी। आज एक और नई बात निकल के सामने आई है, सोशल मीडिया में मैंने देखी कि जब कोरोना था, तो मोदी जी ने थाली बजवाई, ताली बजवाई, दीवे जगवाए, तो उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि कोरोना इससे मरता है वाइब्रेशन से। टोटली अनसाइंटिफिक बात, क्योंकि प्रधानमंत्री ने की है इसलिए एक यूनिवर्सिटी भी उस पे मोहर लगाएगी ऐसी। तो ऐसी जब यूनिवर्सिटीज भी बन जाएंगी एक साइकोफेंसी की, तो फिर विज्ञान कहाँ जाएगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है जब हम प्राइवेटाइज़ कर देते हैं अपने जी, एजुकेशन सिस्टम को, तो फिर ऐसी बातें होंगी ही। क्योंकि जी, प्राइवेटाइज़ेशन के बाद मकसद किसी भी इंस्टीट्यूशन का एजुकेशन देना या साइंस करना नहीं होता है। जी, प्राइवेटाइज़ेशन के बाद मकसद बदल जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। ऑब्जेक्टिव होता जी, है पैसा कमाना। जी, अगर ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है और वो अंधविश्वास का मार्केट बड़ा है, जी, बजाय साइंस के मार्केट से, तो जी, ज़ाहिर है कि फिर अंधविश्वास पैदा किया जाएगा, फैलाया जाएगा, उसके नए-नए तरीके खोजे जाएँगे। तो आप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए जी, आज की डेट में वरना ईडी पहुँच जाएगी, वरना जी, सीबीआई पहुँच जाएगी। जी, इस डर में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को या रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को खुश करना चाहेंगे। वो खुश बिल्कुल कैसे ठीक। होंगे? वो खुश इससे नहीं होंगे कि आपने बहुत अच्छी साइंस कर ली। वो तो खुश होने जी, जा रहे हैं कितना बड़ा अंधविश्वास आपने फैलाया। वो प्राइम जी, मिनिस्टर को बिल्कुल, लेके फैलाया हो या प्राइम मिनिस्टर के बिना फैलाया हो अंधविश्वास, क्योंकि अंधविश्वास में ही उनके वोट हैं। जी, अगर वोट ही अंधविश्वास में है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी वो अंधविश्वास फैलाने का सेंटर बनने की कोशिश करेंगी। गलगोटिया जी, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ैक्टली यही हुआ। जी, उन्होंने बाहर से खरीदा, सोचा कि ये जी, बात छुप जाएगी, हम दिखाएँगे कि जी, हमने कितना बड़ा महान काम कर दिया। जी, ये बिल्कुल अंधविश्वास के बराबर है। जी।
ये उस अंधविश्वास को फैलाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ काम तो किया नहीं, जी हम कह रहे हैं कि कितना बड़ा, यानी एविडेंस बेस्ड सच्चाई, ट्रूथ, उसकी उसकी कोई अब कदर नहीं है। आप जितना जी बड़ा झूठ बोलें, उतने जी बड़े आप महान बन जाते हैं। तो जी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ये कर रही है। अब जी अगर किसी को प्रमोशन चाहिए जी अपने यहाँ, तो वो गौमूत्र के ऊपर रिसर्च करेगा, वो उस तरह की बात करेगा कि गौमूत्र कितना महान होता है, कैंसर ठीक हो जाता है इससे, या मंत्रों के उच्चारण से मरीज ठीक हो जाते हैं, या हवन से जी बारिश हो जाती है। जी अब प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कह दिया कि तुम थाली बजाओ, ताली बजाओ, जी तब फिर जी कोई भी प्रमोशन के लिए कहीं पर बैठा हुआ आदमी जो है, वो यही करेगा कि जी थाली से कोरोना खत्म हो जाता है। हाँ, कोई वाइब्रेशन एविडेंस से। की ज़रूरत नहीं है, हाँ, कोई बिल्कुल। डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको प्रमोशन चाहिए, तुम एक पेपर जी छाप दो, यानी जी तुम अंधविश्वास फैलाओ, जी और ये अंधविश्वास कि थाली बजाने से कोरोना खत्म हो जाता है, फैलाओगे, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, काफ़ी है। तो जी ये जो साइंस का कल्चर जिसकी मैं बात कर रहा था, जी उसको ही पूरी तरह से बदलने की कोशिश है। मेरा जी अपना ये ख़्याल है कि ये कोशिशें जो हैं, ये अगली नस्लों को बर्बाद कर देंगी। जी जी क्योंकि अभी तक हम लगातार ये कह रहे थे कि साइंस में एविडेंस बेस्ड रिसर्च की जाती है। जी अब जी हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो बात कही गई है, इलेक्शन जीतने के लिए जी या अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, जी उनको सपोर्ट करो, साइंस हो गई, जी तुम्हें प्रमोशन हाँ, मिल जाएगा। ठीक है तो बात। अब ये कल्चर डेवलप हो गया, ये संस्कृति बन गई कि साइंस ऐसे होती है। जी तो क्या होगा? साइंस अब तो नहीं होगी ना इससे। साइंस नहीं होगी, बाकी कुछ भी हाँ, होगा। जिस सीवी रमन जी के रमन इफेक्ट के नाम पे हम नेशनल साइंस डे मना रहे हैं, सीवी रमन की तो अपनी ओरिजिनल रिसर्च है, तो बिल्कुल, उसमें उन्होंने काम किया। लेकिन अब रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सीवी रमन को हम जो है निगेट करने जा रहे हैं, ऐसी बातों से उस कल्चर को निगेट कर रहे उस कल्चर को ही खत्म करना चाहते हैं, हैं। जिससे जी जी अभी तक नौजवान नस्लें प्रेरित होती थीं कि जी भाई बहुत मुश्किल में भी, जब देश के पास पैसे नहीं हैं, जब इंस्टीट्यूशन के पास पैसे नहीं हैं, तब भी ईमानदारी से हमें रिसर्च करनी है। जी हमें जी कोई जी पॉलिटिकल रिसर्च नहीं करनी, जी हमें जी पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश नहीं करना। जी हमको प्रमोशन के लिए ऐसी रिसर्च की ज़रूरत है। मैं प्रमोशन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट को चाहिए होता है प्रमोशन, अपने बिल्कुल ठीक। इंस्टीट्यूशन। जी जी उसको जी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसको जी पैसा चाहिए होता है ताकि वो अपना प्रोजेक्ट चला सके। तो जी अब जी प्रोजेक्ट मिल रहा है गाय के ऊपर आसानी से, जी अब प्रोजेक्ट मिल रहा है अंधविश्वास के को वैलिडेट करने के लिए आपको। जी तो सीवी जी रमन तो एक तरफ रह गए। बिल्कुल ठीक, सही बात। सीवी रमन को आपको खत्म करना पड़ेगा, उनकी जी रिसर्च को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो ये हो जी सकता है। तो वो कल्चर सही। खत्म कर दो, जी जिसमें हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं, हम मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, तब किसी एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। जी देखिए, जी एक जी और बड़ी खतरनाक चीज़ जो हो रही है, वो ये हो रही है कि अगर आप पैसे रोक देते हैं जो रोके गए, जी स्कॉलरशिप मिल रहे थे यंग साइंटिस्ट को, तरह-तरह के स्कॉलरशिप थे, वो पैसे जी रोक दिए। जी अब वो 6 महीने अगर आपने पैसे रोक दिए, जी तो क्या होगा? 6 महीने तक कुछ तो करेगा ना वो यंग लड़का या बिल्कुल लड़की, ठीक। जी उसको कुछ तो करना होगा अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। माँ-बाप से पैसे जी लेगा अगर पैसे हैं तो।
दोस्तों से जी, उधार लेगा, अगर जी, पैसे हैं तो दोस्तों के पास, या फिर वो कोई और काम करेगा। तो ऐसे जी, बहुत सारी, क्योंकि आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार आंकड़े दे ही नहीं रही। लेकिन जी, बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई हैं कि बहुत सारे ग्रुप टूट गए। जी, जी, एक साइंटिफिक रिसर्च में एक एरिया में कुछ काम करने के लिए 5 से 10 का ग्रुप साइंटिस्ट का सबसे बेहतरीन ग्रुप होता है। जी, अगर ये ग्रुप टूट जाता है, जी, जो आपने 5 से 5 साल में ट्रेन किया, एक जी, साइंटिस्ट ने, तो फिर इस जी, ग्रुप को जोड़ना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। काम। बिल्कुल सही बात। हुँ, तीसरी बड़ी बात ये है कि इस साल मैंने अगर प्रोजेक्ट सबमिट किया कि मुझे जी, ये इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जी, मेरी रिसर्च के लिए ये ज़रूरी हैं, जी, और वो अप्रूव भी हो गया, जी, पैसा नहीं आया। मैंने जी, सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली, मैंने जो बजट बनाया था, वो तो इस साल के हिसाब से बनाया था। जी, अगले फाइनेंशियल ईयर में वो 10 से 20% के बीच में सब चीज़ों की कीमत बढ़ गई। बिल्कुल सही बात। अब अगर डीएसटी या डीबीटी फिर से प्रोजेक्ट प्रपोज़ल माँगेगी कि हम पैसे दे रहे हैं, तो वो तो कम पड़ जाएँगे। बिल्कुल सही बात। मुझे हुँ, बजट रिवाइज़ करना है। बजट रिवाइज़ जी, करने में फिर से अप्रूवल के लिए 6 महीने लगा दिए। जी, तो साइंस तो इस तरह से पीछे होती चली जाएगी ना, लगातार, सही जो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जी, क्योंकि यहाँ प्रेशर है कि जी, साइंस का जो खर्चा देश ने रखा है, जी, वो इतना कम है, 0.5%। अ, जयपाल जी, एक और चीज़ बहुत कंपैरिज़न कर लेते हैं। जी, 2000 में हमारा और चाइना का जी, जो जीडीपी का बजट था साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो बराबर था। लगभग अच्छा, 0.5%, 0.7% कहा जाता है, 0.75% कहा जाता है। आंकड़ों के काफ़ी घाल-मेल है उसके अंदर, और मान लेते हैं 0.5% या 0.7% था, बराबर था। जी, चाइना ने 2005 तक उसको 3 गुना कर दिया, जी, और इसी बीच उनकी इकोनॉमी बढ़ रही थी। जी, तो उनका खर्चा जो था रिसर्च के ऊपर अगले 5 सालों में, वो बेहद तेज़ी के साथ बढ़ा। जी, हमारे यहाँ आज भी जी, 0.5% है। अब हुँ, चाइना का जीडीपी की परसेंटेज भी उन्होंने बढ़ा दी, तो हम कैसे कम्पीट करेंगे दुनिया में? सही बात है, सही बात, सही बात। तो परेशानी इस बात की है कि फंड्स तो थे ही नहीं, लेकिन जी, सीवी रमन की सबसे बड़ी बात ये थी, उनका इंस्पिरेशन जो था, वो ये था जी, कि जब हम बहुत गरीब देश थे, तब भी हमने बेहद अच्छी साइंस की। जी, जी, बिल्कुल ठीक। आज बिल्कुल जब सुधार हमारे पास पैसा है, किया डॉक्टर साहब उन्होंने रिसर्च बिल्कुल। बहुत सिंपल उनके इंस्ट्रूमेंट थे जिसमें ये रमन इफेक्ट आया उसका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हुँ। जी, तो हमें जो प्रेरणा मिलती है, अगली नस्लों को जो प्रेरणा मिलती है, वो ये मिलती है कि अच्छी साइंस की जा सकती है, पर उसके लिए माहौल तो चाहिए। बिल्कुल सही बात, सही बात। माहौल ही खत्म कर दें अच्छी जी, साइंस करने का, तो देश का क्या होगा? जी, जी। चलो, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत-बहुत इतना शुक्रिया के लिए। टाइम दिया। फिर कभी आपको फिर ट्रबल देंगे किसी टाइम। तो ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।